बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ये डिस्कशन करेंगे कि क्या वजह है कि आपको पता नहीं होता और आपका ब्लड शुगर हाई हो जाता है। आप परहेज़ भी कर रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं, सारा कुछ आप बिल्कुल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन सारी रिक्वायरमेंट्स को आप पूरा कर रहे हैं, बट आपकी ब्लड शुगर हाई हो जाती है। तो उसकी वजह जो है वो ये है कि आपका लीवर जो है, जो आपका जिगर है, वो ग्लूकोज़ जो है उसको प्रोड्यूस करके खून में शामिल कर रहा होता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो बेसिकली है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस में होता ये है कि इंसुलिन आपके लीवर को बता रहा होता है कि जो शुगर या ग्लूकोज तुम बना रहे हो इसको स्लो कर दो। लेकिन जब आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस का इशू हो जाता है तो फिर क्या होता है कि आपका इंसुलिन जो है उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता आपका लीवर, और आपका ब्लड शुगर हाई होते हुए भी आपका लीवर जो है वो मज़ीद ग्लूकोज जो है वो उसको रिलीज़ करके आपका ब्लड शुगर मज़ीद हाई करने का सबब बन रहा होता है। मतलब आसान अल्फाज में आपका लीवर जो है वो आपके इंसुलिन को नॉन रिस्पॉन्सिव या लेस रिस्पॉन्सिव हो जाता है। अब इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, बल्कि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके कॉजेस क्या हैं, क्या वजूहात हैं। तो सबसे बड़ी वजह जो है वो तो ये है कि आपकी जो मॉर्निंग में आप जो भी खाते हैं, ब्रेकफास्ट में आप जो भी खाते हैं, उसकी वजह से आपका शुगर जो है लंच टाइम तक या इवन दोपहर तक आपका ब्लड शुगर जो है वो हाई रहता है। इसकी दूसरी वजह जो है वो ये है कि रात को आप कुछ ऐसी किस्म की एक्टिविटीज़ करते हैं या कुछ ऐसा खाना आप खाते हैं, डिनर के वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसकी तीसरी वजह जो है वो ये है कि आपकी वेस्ट लाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्बी जमा हो गई है। मतलब आसान अल्फाज में आपका पेट जो है वो बहुत ज़्यादा चर्बी वाला हो गया है, अब आप मोटे हो गए हैं। तो तीसरी वजह ये भी है। चौथी वजह जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि आपके लीवर जो है वो फैटी लीवर हो गया है। आप अक्सर डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि आपको फैटी लीवर हो गया है। तो फैटी लीवर ये है कि आपके जिगर के इर्द गिर्द जो है ना उस पर चर्बी जम जाती है। पांचवी जो रीज़न है, जो लोग अ, रात देर तक जागते हैं, मूवीज़ देखते हैं, या ऑनलाइन काम करने वाले लोग अक्सर जो फ़ीवर और इस तरह के जो ऑनलाइन जो लोग काम करते हैं, बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए सारा काम होता है, तो वो लोग, हमारी रात होती है तो वहाँ पे सुबह होती है, तो लोग रात को यहाँ पे जाग के उनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो जो लोग अपनी नींद पूरी नहीं करते, तो ये भी एक रीज़न होता है। हाई स्ट्रेस जो है आजकल, हमारी जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, टू बी वेरी फ्रैंक एंड टू बी वेरी हॉनेस्ट, ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट कर रही हैं पाकिस्तान में डायबिटीज़ को इंक्रीज़ करने में। बहुत ज़्यादा से लोगों को स्ट्रेस में रख के ये लोगों को की ज़िंदगियों को तबाह कर रहे हैं। बिल्कुल अनरियलिस्टिक किस्म के सेल्स टारगेट्स या जो भी टारगेट्स हैं, जो भी केपीआईज हैं, वो बहुत अनरियलिस्टिक होते हैं। और जब ये आपको हायर करते हैं तो पहली क्वालिटी ये लोग जो चेक करते हैं वो ये चेक करते हैं कि भाई आप अंडर स्ट्रेस, कितना अंडर स्ट्रेस काम कर सकते हैं। ओ भाई, अंडर स्ट्रेस क्यों काम लेते हो लोगों से, क्यों लोगों की ज़िंदगी ख़राब करते हो? रियलिस्टिक बनो यार, कोई रैशनल होके सोचो, कोई कोई ऐसे टारगेट्स दो जो जो हकीकत से करीब तरीन होते हैं। अब तो खैर प्राइवेट और मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो दूसरे नंबर पे आ गई हैं। पहले नंबर पे तो अब हमारी अपनी गवर्नमेंट है, जिस तरह वो अपने अवाम के साथ कर रही है, तो स्ट्रेस लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्ट्रेस कंट्रोल जो है ना, उसको भी आपने करना है, ताकि
आपकी स्ट्रेस कम होगी तो आपका ब्लड शुगर जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा। और एक आखिरी वजह जो है, सातवीं वजह, वो ये है कि हम लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा आराम पसंद हो गए हैं। हम काम काज नहीं करते, हम खेल कूद नहीं करते, हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम वॉक नहीं करते, हम कुछ भी नहीं करते। बस हम सुबह जागते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर अपने काम पे जाते हैं, उधर बैठ के सारा दिन हम काम कर रहे होते हैं, फिर हम दोपहर को भी बहुत सारा खाना खा लेते हैं, फिर हम बैठ जाते हैं, फिर शाम तक फिर काम करते हैं, फिर शाम को ऑफिस से या दुकान से या जहाँ भी हम काम करते हैं वहाँ से निकल के हम घर आते हैं। घर आके हम फिर खाना खाते हैं, खाने के बाद फिर हम फिर सो जाते हैं। दूसरे दिन फिर हम जागते हैं, फिर नाश्ता करते हैं और फिर लाइफ गोज ऑन। तो ये जो लॉन्ग पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी जो है ना, ये आपको शुगर जो है ना आपका हाई रखती है, और इस पे जो है ना आपको कंट्रोल करना होता है। अच्छा, अब इन चीज़ों को हमने कैसे कंट्रोल करना है, और अपना ब्लड शुगर जो है ना उसको हमने कैसे नॉर्मल रखना है, और कैसे हमने अपना ब्लड शुगर रिवर्स करना है, इस पे मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं। इस वीडियो में मैं आपको वो पॉइंट वाइज बता देता हूँ डिटेल्स, फिर हर टॉपिक के ऊपर मेरी अलग वीडियोस हैं, वो आप देख लीजिएगा। एक तो ये कि हर खाने के बाद आपने 15 से 20 मिनट की वॉक करनी है, ठीक है। 9 घंटे की आपने नींद अपनी पूरी करनी है। आपने अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना, और जो रिफाइंड चीज़ें होती हैं, मतलब मैदे वाली रोटी या ऐसी चीज़ें जो फैक्ट्री से बन के आती हैं, वो चीज़ें आपने निकाल देनी अपनी मील से। आपने अपनी मील्स में जो है ना प्रोटीन्स और फाइबर जो है ना वो उसको ऐड करना है। प्रोटीन और फाइबर्स के ऊपर मेरी वीडियोस मौजूद हैं, वो आप देख लें। आपने जो है अपना पेट जो है उसको, उसकी चर्बी को कम करना है, अपना ओवरऑल वज़न कम करना है, ठीक है। ओवरऑल वज़न कम करने के लिए आप डाइट कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसके लिए एक्सरसाइजेज और वॉक शॉक ये सारी चीज़ें करते हैं। आपने एक्टिव रहना है, डेली आपने कम से कम 1.5-2 घंटे की वॉक पूरी करनी है, वो भी हर खाने के बाद जब आप वॉक करते हैं। इसको आप काउंट करके रखिए, अगर आपने आधे घंटे की वॉक की है तो आप दूसरे खाने के बाद फिर आधे घंटे की वॉक कीजिएगा, और तीसरे खाने के बाद फिर आप 1 घंटे की वॉक कीजिएगा। और कोशिश करें 2 वक्त का खाना खाएं। 3 वक्त का खाना जो है ये ना तो मुहावरतन कभी हमने किसी से सुना, ना ये खाना चाहिए। तो 2 वक्त का आप खाना खाएं, सुबह और रात का खाएं आप। और इन सारी चीज़ों के ऑन टॉप जो सबसे बेहतरीन तरीका है जिस पे आप अपना ब्लड शुगर कंट्रोल कर सकते हैं, और अपना वेट भी कम कर सकते हैं, अपना फैटी लीवर भी कम कर सकते हैं, अपनी बेली का फैट जो पेट वाला चर्बी है वो उसको भी आप कम कर सकते हैं। अपनी सारी प्रॉब्लम्स को अगर आपको मैं एक आसान तरीका बताऊं, दैट इज़ वाटर फास्टिंग, पानी वाला रोज़ा। वाटर फास्टिंग के ऊपर मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उसको आप देख लें, उसको समझ लें। वाटर फास्टिंग आपके सारे प्रॉब्लम्स का एक आसान और एक मुकम्मल हल है, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर बात होगी। हाँ, आखिर में आपको ये बता दूं कि अगर आपको स्पेसिफिक कोई कन्फ्यूजन है, किसी नई चीज़ के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, तो बराए मेहरबानी कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछें। मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक के ऊपर अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करके मैं आपको वो मालूमात जो है वो फराहम करने की कोशिश करूं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे नए टॉपिक पे बात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।